और स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं एरर प्रोपोगेशन पर बेस्ड टाइप 4 प्रॉब्लम। और इस कैटेगरी में हमने उन प्रॉब्लम्स को रखा है जिनमें एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ मेजर्ड वैल्यू के सम से या डिफरेंस से आती है। वो मेजर्ड वैल्यू 2 भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा भी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। तो z कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्स वाई के सम से हमें मिल सकती है या फिर इन दोनों के डिफरेंस से भी मिल सकती है। और जरूरी नहीं कि x माइनस वाई हो, y माइनस एक्स के डिफरेंस से भी वो हमें मिल सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि x और y अगर कोई 2 ऑब्जर्वेशंस हैं तो ऑब्जर्वेशंस होते कैसे हैं, उनकी एक ट्रू वैल्यू होती है और उनके मेजरमेंट में एक एब्सोल्यूट एरर परफॉर्म होती है। तो x क्या बता रहा है आपको कि x की ट्रू वैल्यू तो ये है और ये क्या है, x के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर। और बिल्कुल इसी तरह से y की ट्रू वैल्यू क्या है ये, और ये है y की एब्सोल्यूट एरर। और अगर z x और y के सम से आता है तो z को भी कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि z की एक ट्रू वैल्यू आएगी और प्लस माइनस लगाकर आएगी उसकी एब्सोल्यूट एरर। तो z की जो ट्रू वैल्यू है वो तो आप x और y की ट्रू वैल्यूज के सम से ही निकाल लोगे, क्योंकि z x और y के समेशन से मिल रहा है। लेकिन ये जो ओवरऑल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, x का मतलब x प्लस माइनस डेल्टा x, y का मतलब y प्लस माइनस डेल्टा y। और ये जो x प्लस y है उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये जो x प्लस y है ये बेसिकली z है, तो z से तो z कट हो जाएगा और प्लस माइनस से मैं प्लस माइनस को भी कट कर देता हूं। तो z की जो एब्सोल्यूट एरर है, मतलब रिजल्ट की जो एब्सोल्यूट एरर है, वो दोनों मेजर्ड वैल्यू के एब्सोल्यूट एरर से सम से मिल रही है। लेकिन स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि यहां पर x प्लस y ही होता। अगर मान लीजिए z x और y के डिफरेंस से मिल रहा होता तो z की ट्रू वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जैसा यहां पर आपको रिजल्ट दिखाया गया है कि x की ट्रू वैल्यू में से y की ट्रू वैल्यू को घटा दोगे। अब z फिर से कैसे निकल कर आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि z अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस से मिल रहा है तो उसके मेजरमेंट में भी तो कुछ एरर होगी, वो मैंने यहां लिख दी। अब x का मतलब यही होगा x प्लस माइनस डेल्टा x और y का मतलब y प्लस माइनस डेल्टा y, लेकिन यहां मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई, और प्लस माइनस एज इट इज यहां पर बनेगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो बात तो वही रहेगी, बस मैं माइनस को ऊपर लिख दूं प्लस को नीचे, बात तो एज इट इज है प्लस माइनस, वो दोनों में से कॉमन, और फिर से डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि z इस बार x माइनस वाई के बराबर है वो फिर से कट हो जाएगा और डेल्टा z फिर से किसके इक्वल आएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई के। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में इस रिजल्ट की यही ब्यूटी है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 2 फिजिकल क्वांटिटी के सम से मिल रही है तो ट्रू वैल्यू आप सम से निकाल लो, डिफरेंस से मिल रही है तो ट्रू वैल्यू डिफरेंस से निकाल लो। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में ये जो रिजल्ट है इसकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम से ही मिलेगी। एक्चुअल में ऐसा मत कर देना आप कि अगर डिफरेंस से मिल रहा है z तो एब्सोल्यूट एरर भी आप डिफरेंस से निकाल लो, दूसरी सिचुएशन में भी एब्सोल्यूट एरर दोनों के सम से ही मिलेगी। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू और स्ट्रांगली समझते हैं। जैसे इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर एक लिक्विड के क्या है, ये 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे टेम्परेचर में राइज पता करना है। तो टेम्परेचर का जो राइज है वो कैसे पता करा जाएगा कि फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को घटा देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो रिजल्ट है हमारा राइज इन टेम्परेचर वो 2 टेम्परेचर के डिफरेंस से मिल रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप टी राइज निकालना चाहते हो तो आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू की ट्रू वैल्यू को घटा दो। तो 76.3 में से जब आप 67.7 को घटाओगे तो टी राइज की जो ट्रू वैल्यू होगी वो होगी 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर फाइनल ऑब्जर्वेशन में कोई एरर हुई है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन में कुछ एरर हुई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो डेल्टा टी है उसमें भी एक एरर होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे रिजल्ट आपका डिफरेंस से ही मिल रहा है तब भी इसकी जो एब्सोल्यूट एरर है राइज की वो दोनों की एब्सोल्यूट एरर के सम से ही मिलेगी, डेल्टा टी एफ प्लस डेल्टा टी आई, और वो कितनी आ जाएगी 0.2 प्लस 0.3 मीन्स 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इस रिजल्ट को कैसे लिखोगे कि राइज इन टेम्परेचर कितना है 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, दोनों टेम्परेचर्स का सम, तो वो दोनों के सम से मिलेगा। तो अगर आप इस सम की ट्रू वैल्यू निकालना चाहते हो तो दोनों ट्रू वैल्यूज को जोड़ दो
वो कितना आ जाएगा 144 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम से भी हमें मिल रही है, तब भी एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगी, दोनों की एब्सोल्यूट एरर के सम से। तो 0.3 प्लस 0.2 फिर से कितना आ जाएगा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर्स का सम क्या होगा, तो सम आप लिखोगे 144 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो चाहे फिजिकल क्वांटिटी आपको सम से मिले चाहे डिफरेंस से मिले, रिजल्ट की जो एब्सोल्यूट एरर है फिजिकल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के हमेशा सम से ही मिलती है। अगला जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है कि दो रेसिस्टर्स हैं हमारे पास और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, और रेसिस्टर्स क्या है 100 प्लस माइनस 3 ओम। तो R1 एक्चुअल में 100 ओम है, ये क्या है उसके मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R1, और दूसरा रेसिस्टेंस क्या है 200 ओम और इसके मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर है 4 ओम डेल्टा R2। तो मुझे उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेसिस्टर्स के जो रेसिस्टेंस हैं उनके सिंपली समेशन से मिलता है। वैसे तो यहाँ 2 रेसिस्टर्स हैं, अगर 3 भी होते तो प्लस क्या कर देता मैं R3। और अगर आपको इस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू निकालनी है तो दोनों की ट्रू वैल्यूज को जोड़ दो, तो 100 प्लस 200 कितना आ जाएगा 300 ओम। R1 के मेजरमेंट में एरर हुई है, R2 के मेजरमेंट में एरर हुई है, तो इन दोनों को जोड़ करके जब आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे उसमें भी एक एरर होगी। और वो एरर आप कैसे निकालोगे, टाइप 4 से, कि रिजल्ट की एब्सोल्यूट एरर दोनों की एब्सोल्यूट एरर के समेशन से मिलेगी। तो 3 प्लस 4 7 ओम। और अब आप कहोगे क्या कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो 300 तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, 7 ओम क्या है उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो सीख लिया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आए तो वहां पर एरर को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से आए तो वहां पर एरर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप डायमेंशंस और उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर जो भी टॉपिक चाहो आप पढ़ सकते हो। और अगर पढ़ते हुए कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो।